बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कुछ मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। लास्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज 1.3, उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो हमने ट्रांसपोज लिया था मैट्रिसेस का और उनको हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था और एडिशन भी करना सीखा था। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन वो दो मैट्रिसेस की। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन ऐसी है जो हमारे पास फुलफिल होगी तो फिर वो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए या बी होगा वो क्या होगा, इजीली आपस में मल्टीप्लाई होगा। अगर वो कंडीशन हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो जाएगी इजीली, तो फिर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कौन सी शर्त ऐसी है, कौन सी शराइत ऐसी हैं कि जिसके मुताबिक हम उसको इजीली मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरी हमारे पास ये है कि आपके पास अगर गिवन मैट्रिक्स है ए, तो उसके नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर नंबर ऑफ जो हमारे पास कॉलम ए हैं वो मल्टीप्लाई इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज के मैट्रिक्स बी, तो हमारे इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 2 3 5। हमारे पास मैट्रिक्स ए है। मैंने बोला कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। मैं कहता हूँ ये मेरे पास बी है, बी है मेरे पास दैट वाज 1 3 7 एंड 5। ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर आपके पास एग्जांपल में एक और ले लेता हूँ, वो है मेरे पास a इज इक्वल टू 1 2 कुछ भी एग्जांपल ले लेते 1 3 4 8, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। मैं कहता हूँ ये हमारे पास किसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम। तो हमने नंबर ऑफ कॉलम को देखने क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इसमें कॉलम कितने हैं 1 एंड 2। इसमें अगर मैं लिख देता हूँ 1 और 7, तो इसमें हमारे पास चेक करें कितनी रोज है, रो 1 एंड रो 2। C1 यानी कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो ये हमारे पास जो कंडीशन थी वो रिक्वायर्ड कंडीशन जो हमारे पास थी वो क्या फुलफिल होगी हमारे पास, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स ए कि जो कॉलम था, मैट्रिक्स ए का कॉलम था, जो कॉलम से वो इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी के वो इक्वल है। तो आप बच्चों कंफ्यूज नहीं होना कि रोज और कॉलम मैं समझाता रहूंगा कि नंबर ऑफ रोज क्या होती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज होती है, और वर्टिकल लाइन प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आर रोज एंड वर्टिकल लाइन आर कॉलम। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी ये है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास जरूरी ये है कि हमारे पास किसी भी एक मैट्रिक्स के जो हमारे पास कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होना लाजमी है। किसके इक्वल होना लाजमी है, कॉलम इज इक्वल टू रोज। यानी कि कॉलम अगर इक्वल टू रोज होंगे दूसरे मैट्रिक्स के तो फिर उसको हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकेंगे। अगर वो मैट्रिक्स ए क्योंकि जो हमारे पास अगर रोज हमारे पास 2 है और जो हमारे पास दूसरी तरफ मैट्रिक्स बी है उसके हमारे पास कॉलम और रोज के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, जो हमारे पास कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो हमारे पास मल्टीप्लाई उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। उसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आप इजीली वहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि जो हमने बात पढ़ी है, जो पीछे का हमने कंडीशन पढ़ी है वो कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है। ये मैं ऊपर लिखा रहने देता हूँ। 1.4 की तरफ चलते हैं हम। 1.4 है हमारे पास, which of the following product of matrices is comfortable for multiplication। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following product of matrices is comfortable for multiplication। जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था उसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो उसको यानी कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं।
इसी तरह से जब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं, जो हमारे पास 1.4 के लिए है, उसमें फर्स्ट पार्ट है जो उस फर्स्ट क्वेश्चन है जो उसमें पूछ रहे हैं कि क्या कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे पास कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ 1 -1 0 and 2, 1 -1 0 and 2। जो हमारे पास इसके साथ लिखा हुआ है -2 and 3। इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास मैट्रिक्स दो क्या कि ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यस और नो। तो कंडीशन पड़ी है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर मैंने चेक किया तो मेरे पास कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। कितने कॉलम हैं? कॉलम 1 एंड कॉलम 2। नंबर ऑफ रोज आर 1 एंड नंबर ऑफ रोज आर 2। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये इसको मैं क्या कह दूंगा कि यस these two matrices are comfortable for multiplication। ओके, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? 1 -1 1 0 2 1 -1 and 3। नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम का भी इक्वल होना लाजमी है। तो इसमें हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ रोज के इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। तो ये भी क्या हमारे पास? यस। ये दो मैट्रिसेस भी आपस में कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम फर्दर आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास? पार्ट नंबर 3 है 1 -1 0 1 -1 and 2। क्या जो हमने ऊपर पढ़ी है कंडीशन कि कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए और कॉलम ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो क्या ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है? नहीं। इसमें हमारे पास रोज कितनी है? 2 है, लेकिन हमने पढ़ा था कि कॉलम का रोज के इक्वल होना लाजमी है, रोज का कॉलम के इक्वल होना लाजमी नहीं है। तो इसमें हमारे पास कॉलम 1 है लेकिन इसमें हमारे पास रो 2 है, तो इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल या कंफर्टेबल नहीं है। ठीक, कंफर्मेबल नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास जो पार्ट 4 है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है 1 0 -1 2 -1 and -2। सेकेंड मैट्रिक्स इज 1 0 -1 0 1 and 2। इसमें हम चेक करते हैं तो हमने जो कंडीशन पढ़ी है कि नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। हाउ मच कॉलम? 1 and 2। हमारे पास यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 2 है। रोज कितनी है हमारे पास? रो 1 and r 2, यानी कि ये भी हमारे पास कर देगा यस। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, C2 इज इक्वल टू R2। तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 की जानिब हम चलते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या हमारे पास? मैट्रिसेस लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कंफर्मेबल है या नहीं है। कंफर्मेबल है या नहीं, उसके लिए हम पार्ट नंबर 5 को पहले लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 इज 3 0 2 1 1 and -1, then 1 0 and 2 -1 2 and 3 -1 2 and 3। कंडीशन की तरफ चलते हैं। कंडीशन क्या कहती है हमें? कंडीशन हमें कहती है कि कॉलम का रोज के इक्वल होना लाजमी है। इसमें हमारे पास कितने कॉलम है? C1 C2 and C3, यानी कि यहाँ पे 3 कॉलम है। इधर चलते हैं तो हमारे पास कितनी है? 1 2 and 3, यानी कि C3 इज इक्वल टू R3, यानी कि इसके 3 कॉलम इसके 3 रोज के इक्वल हैं। तो इसको भी मैं क्या कह दूंगा कि ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे जो 1 by 1 मैंने किए और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। फर्दर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 2 हमें हमसे पूछा गया है कि इफ a इज इक्वल टू 3 -1 0 and 2। क्वेश्चन नंबर 2, if a is equal to a है हमारे पास 3 -1 0 and 2, then b is equal to
6 एंड 5। फाइंड हमने क्या करना है, ए बी, ए इंटू बी फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पार्ट इज बी ए, लेकिन बी ए के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें अपनी कंडीशन को रिवाइज करना होगा कि क्या जो हमारे पास कंडीशन रिक्वायर्ड वो हमारे पास इस यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है नहीं। उसके लिए हमें देखना है कि उसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं या नहीं है। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर सेकंड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ए इंटू बी, ए क्रॉस बी, ए लिखे 3 - 1 0 एंड 2, फिर बी है, बी की वैल्यू लिखे 6 एंड 5, 6 एंड 5। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हमारे पास रूल होता है वो क्या होता है हमारे पास कि नंबर ऑफ रोज को हमेशा नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, हमेशा नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ कॉलम के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट क्या है हमारे पास कि ए बी क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो करते हैं, नहीं है तो नहीं करते। कंडीशन हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होंगे तो इजीली मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, पहले लिख लिया। हमने पहले कंडीशन को चेक करना है कि कॉलम और रोज इक्वल है या नहीं है। तो हमारे पास कॉलम कितने हैं, इसके अंदर कॉलम 2 है और नंबर ऑफ रोज भी 2 है, तो इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है। मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको बताया कि हमेशा नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई होती है नंबर ऑफ कॉलम के साथ। मैंने क्या बताया कि हमेशा नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई होती है नंबर ऑफ कॉलम के साथ, ठीक। यानी कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी a इंटू बी इज इक्वल टू 3 × 6 प्लस 0 × 5। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 × 6। साइन हमेशा दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई जब भी हम करेंगे, जब भी दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन हमेशा आपने प्लस का यूज करना है। कौन सा यूज करना है, प्लस का साइन यूज करना है, माइनस का नहीं करना, आंसर गलत आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि R1 को हमने कॉलम का एक ही कॉलम है तो उसको हम सीमानी कह देते हैं। फिर फर्स्ट सेकंड रो मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 × 5। एक मैं आपको इसके अंदर एक छोटी सी निशानी बता देता हूँ, पहचान बता देता हूँ कि क्या मल्टीप्लिकेशन ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या आपको कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। उसको चेक करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको मैं कि जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के राइट साइड पे लिखी गई वैल्यू ऊपर और नीचे, यानी कि ये देखिए 6 और ये भी 6 है। फिर जब आगे फर्दर आप आगे गए तो मल्टीप्लाई की राइट साइड पे ऊपर और नीचे वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर और नीचे वैल्यू आपकी सेम नहीं आ रही, इट्स मीन कि आप मिस्टेक कर रहे हैं। ये छोटी सी मैंने ट्रिक बताई है चेक करने के लिए। AB is equal to 6 3 are 18 मल्टी प्लस 5 0 are 0 माइनस 6 प्लस 10, ये आ जाएगा हमारे पास 18 एंड 4। ये हमारे पास था पार्ट 1। सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, सेकंड पार्ट में उन्होंने लिख दिया इफ पॉसिबल, यानी उन्होंने डाउट में डाल दिया, इसका मतलब है कि वो नहीं है। B एंड A, B क्या था हमारे पास 6 एंड 5, A क्या हमारे पास, A था क्वेश्चन में 3 - 1 0 एंड 2। क्या हमारे पास जो C = R था मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल था वो फुलफिल हो रहा है, यानी कि वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे हो रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो हमें चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये हमारे पास इसका पार्ट 2 का सॉल्यूशन हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई कर, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आपने प्रोडक्ट की मैं क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पार्ट 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है, सेकंड पार्ट, थर्ड, इस तरह फर्दर करते जाएंगे। जो कंडीशन देखेंगे कॉलम और रोज इक्वल है वो मल्टीप्लाई होंगे, जो नहीं होंगे वो हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है। अगर आपको किसी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन के साथ पार्ट मेंशन करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास जो बुक में गिवन है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग
मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है। इसमें से मैं आपको कोई पार्ट करवा दे दो, जैसे कि फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। पार्ट ए क्या हमारे पास, पार्ट ए 2 1 0 2 1 and 0 3 1 minus 2 3 1 minus 2 then 2 3 minus 1 and 0। इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। पहले चेक करते हैं सी इक्वल टू आर है कि नहीं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने, 2 और नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, 2, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे करेंगे, आर यानी कि रो 1 C1, रो 1 को C1 से मल्टीप्लाई करना है। पहले फर्स्ट रो को, हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने सेकंड मैट्रिक्स के वर्टिकल यानी कि कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी। साइन हमेशा अपने प्लस का यूज करना है। जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस का यूज करना है, माइनस का यूज नहीं करना। माइनस का यूज हम डिटरमिनेंट में करते हैं। हो जाएगा हमारे पास 2 क्रॉस 2 साइन प्लस का, साइन कौन सा आएगा हमारे पास, प्लस का, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। ये मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। अगर यहाँ पे 3 कॉलम होते, एक और कॉलम होता, तो इसके लिए जरूरी है था कि यहाँ पे हमारे पास एक और कॉलम यहाँ पे भी होना चाहिए था, क्योंकि फिर हमारे पास वो जो कंडीशन हमारे पास जो थी वो फुलफिल ना होती। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। जब भी दो साइन आ जाए इकट्ठे तो कोशिश किया करें कि जो नेक्स्ट साइन वैल्यू के साथ होता है उसको आप ब्रैकेट में लिख दिया करें, ताकि साइन इकट्ठे ना लिखे जाए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब जो हमारे पास सेकंड जो टर्म है वो कौन है, 1, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब हम करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। वो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम R2 C2, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। फिर हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर क्या आएगा हमारे पास, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0। मैंने क्या बताया था कि हमारे पास जो निशानी में आर्बिट्रेरी चेक करने के लिए कि मल्टीप्लाई के राइट साइड पे लिखी गई वैल्यूज हमेशा सेम होनी चाहिए, ऊपर और नीचे। वो देख भी लेते हैं, ये देखें ये 3 और 3 सेम, 2 और 2 सेम, इधर 0 और 0 सेम, देखिए तीनों सेम है। ठीक, अब मल्टीप्लाई के राइट साइड पे -1 -1 3 3 3 2 2 and 2, इसका मतलब है हमें कोई मिस्टेक नहीं करना। कंटिन्यू करते हैं, 2 2 4 प्लस 3 3 9, 2 1 2 प्लस 3 1 3, 0 2 0 प्लस -3 2 6। जब साइन अपोजिट हो पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं। 2 into 2 -2 प्लस 0 -1 प्लस 0 0 -2 हो जाएगा 13 5 -6 -2 -1 and -2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। उसके बाद मैं आपको डी पार्ट करा देता हूं। कौन सा, ए पार्ट भी हो गया और हमारे पास डी पार्ट भी हो गया। डी पार्ट का भी हम करते हैं इंशाल्लाह। डी पार्ट क्या हमारे पास, डी है 8 5 6 and 4, 8 5 6 and 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड मैट्रिक्स इज 2 -4 -5/2 and 4। ये भी हमारे पास कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो 1 को पहले अपने कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। साइन हमेशा प्लस का यूज करना है। क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4। साइन आ गया, अपोजिट साइन आ गई तो मैंने ब्रैकेट डाल 8 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि R1 C1 R1 C2। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई 2
प्लस 4 मल्टीप्लाई -4, 6 मल्टीप्लाई -5 बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। ये हमारे पास क्या होगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि R2 C2, फिर R2 C1 R2 C2। ठीक, ये आपने फार्मूला याद रख लेना, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो चेक करते हैं जो मैंने ट्रिक बताई थी, -4 सेम, 2 and 2 सेम, मल्टीप्लाई के राइट साइड लिखी के वैल्यू सेम, यहाँ पे भी सेम है और इधर भी सेम है। मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 16 प्लस माइनस -20, 12 -16, 2 1 2, 2 4 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, साइन साथ माइनस के तो माइनस, प्लस 20, 2 1 2, 2 3 6, -15, 5 15, साइन माइनस का प्लस 16 इज इक्वल टू -4, 0 and 1। यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लेट a इज इक्वल टू -1 3 2 0। क्वेश्चन 5, लेट a इज इक्वल टू, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, -1 2 3 and 0। देन b इज इक्वल टू, b है हमारे पास 1 -1 2 and 5 and c is equal to, C is equal to 2 1 1 3, 2 1 1 and 3। देन वेरीफाई करना है हमने पार्ट 1 आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको पार्ट 2 करा देता हूं। पार्ट नंबर 2, पार्ट 2 में हमारे पास, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। a into bc इज इक्वल टू ab ब्रैकेट में एंड c। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी सी इज इक्वल टू, मैट्रिसेस a की लिखने वैल्यू 3 and 0, राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे होते हैं मैट्रिसेस की इंट्रीज b and -1 -1 2 and 5। then multiply by c 2 1 1 and 3। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट को। जो हमारे पास एंट्रीज हैं a की वो एज इट इज लिखे रहेंगी, -1 -2 3 and 0। मल्टीप्लाई करते हैं, सिंगल मैट्रिक्स में ले आते हैं, राउंड ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। 1 मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भी किया हमने थोड़ी देर पहले। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, -1 into 1 प्लस 5 into 3। साथ साथ ट्रिक भी चेक करते रहे, बिल्कुल सेम आ गई वैल्यू। -1 -2 3 and 0, 2 प्लस 2 -2 प्लस 5 1 प्लस 6 0 प्लस 15। फिर से मैट्रिक्स एज इट इज 3 and 0 4 3 7 and 15। अब इन दो को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? जैसे हमने प्रीवियस किया भी, -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 15, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? -4 1 -4 प्लस 9 -8 प्लस 0 -7 प्लस 45, देन -14 प्लस 0। इसको सॉल्व करते हैं। आ जाएगा हमारे पास 5 -8
45 में से हमने क्या निकालना है, 7 को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 38, क्या आ जाएगा हमारे पास 38 आ जाएगा, और ये आएगा हमारे पास -14। ये हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। देन हम मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल आती भी है, नहीं। राइट हैंड साइड का हमारे पास ए बी इंटू ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू वैल्यूज ऑफ ए बी को हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए का हमारे पास -1 2 3 एंड 0 मल्टीप्लाई विद बी 1 -1 2 एंड 5 सी 2 1 1 एंड 3। ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। देन सेकंड रो फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 2 1 1 एंड 3 मल्टीप्लाई करते हैं। -1 -3 2 -0 -2 प्लस 15 4 प्लस 0 2 1 1 एंड 3 -4 2 13 एंड 4 2 1 1 एंड 3। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आ गया। इसको हम सी के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एडिटिव -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 13 मल्टीप्लाई 1 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 13 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 -8 प्लस 13 -4 प्लस 39 4 प्लस 4 2 प्लस 12। क्या हो जाएगा हमारे पास, 13 में से माइनस करेंगे तो 5, इधर हमारे पास 35, हमारे पास 8 एंड 14। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी 5 -8 38 एंड 14 5 35 8 एंड 14 आ गया। तो ये हमारे पास लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने चीज साबित चेक करनी थी कि इक्वल आते भी कि नहीं, तो हमारे पास इक्वल नहीं आया, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर, इसके मैंने आपको पार्ट करवाया, पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 का था, पार्ट नंबर 2 किया हमने, पार्ट नंबर 2। बाकी जो पार्ट हैं, अगर किसी भी पार्ट समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, वो उसकी भी वीडियो में जल्द अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, लेट्स सपोज हमारे पास है पार्ट नंबर 3 a to b plus c, a to b plus c is equal to a b plus ac। आई थिंक यही है, ठीक। आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। आपने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इनटू b plus c is equal to a की वैल्यू लिखनी है, देन राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में आपने b की प्लस c की, देन आपने इसको क्लोज कर देना है। इनको पहले आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास सिंगल एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे ऐड करेंगे, लेट्स यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे आपके पास आता है सिंगल मैट्रिक्स, जहाँ पे आप फिर इनको अपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की तरह आपके मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट हैंड साइड पे जब हम जाएंगे तो ए बी प्लस ए सी है इक्वल टू, आपने ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, साइन फिर ए और फिर सी, इनको मल्टीप्लाई करते जाने, आपने एसी को भी मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में जाके इनको आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। हम क्वेश्चन नंबर 6 की जाने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है फॉर द मैट्रिसेस A into -1 3 0 2 0। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 for matrices A is equal to -1 2 3 0 -1 2 3 and 0। B is equal to 1 -3 2 and -5 1 -3 2 and -5। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको भी हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सीक्वेंस राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट -1 2 3 and 0 मल्टीप्लाई विद बी 1 -3 2 and -5 क्लोज होल ट्रांसपोज। इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं हम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 3 हो गया हमारा फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम डन। देन फर्स्ट टू सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5 होल ट्रांसपोज -1 -9 2 -0 -2 -15 4 -0 होल ट्रांसपोज -10 2 -17 and 4 होल ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर देना यानी कि रोज को कॉलम बना देना -10 -17 2 and 4। ये हमने ट्रांसपोज दे दिया। ये हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने मैंने फाइंड की इसको साइड लिख देता हूं ताकि चेक करेंगे इक्वल आता है बी के लिए -17 2 and 4। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड की जाने चलता हूं। राइट हैंड साइड है हमारे पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी की वैल्यू फर्स्ट 1 -3 2 and -5 then transpose A transpose -1 2 3 and 0 होल ट्रांसपोज। पहले हमें इनका ट्रांसपोज लेना है 1 2 -3 and -5। इसका ट्रांसपोज लेते हैं -1 3 2 and 0। ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो में चेंज कर देना हमारे पास ट्रांसपोज कहलाता है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन बना देना या वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना हमारे पास ट्रांसपोज कहलाता है। मल्टीप्लाई करते हैं इनको ट्रांसपोज हमने ले लिया इनको इनका 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 -5 मल्टीप्लाई 0। चेक करते हैं कि ठीक है -1 इक्वलिटी की राइट साइड पे वैल्यू सेम आ रही है इधर भी सेम आ रही है इधर भी सेम आ रही है। फर्दर मूव करते हैं -1 -9 -2 and -15 2 -0 4 -0 को प्लस माइनस करते हैं -10 -17 2 and 4। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की को प्रूव करना था तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी -10 2 -17 and 4 -10 2 -17 and 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 के जिसमें हमने सीखा कि मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन को होना लाजमी है। जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल होगी तो हम दो मैट्रिसेस को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो चेक किया कंफर्मेबल मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक किया, जो थे उनको हमने यस लिखा, जो नहीं उनके लिए नो लिखा हमने। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई क्या है वो भी, जो आपको ना समझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने कुछ पार्ट्स किए, क्वेश्चन नंबर 5 के भी कुछ पार्ट किए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट, एक मैंने करा दिया, दूसरा आपने कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं 1.5 तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।